नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त वास्तु व अंक ज्योतिष सलाहकार मानविंदर सिंह। आज मैं वास्तु या अंक ज्योतिष से संबंधित नहीं, आपसे रोजगार से संबंधित है ना, रोजगार प्राप्ति से संबंधित है ना, जो क्योंकि अभी कोविड चला, उसके बाद में काफ़ी नौकरियां भी छूटी है ना, नए नए व्यवसाय भी शुरू किए हैं, तो अब कई लोगों की नौकरियां भी गई है और वो शायद अभी तक ट्रैक पे नहीं आ पाई है। देखिए, अब कहने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी लोगों का जीवन सही ढंग से सुचारू रूप से वापस ट्रैक पे नहीं आया है ना। अभी समय लगेगा, इस साल या अगले साल तक आ जाएगा, है ना। तो उसकी आप चिंता ना करें। हाँ, ये जो मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ ना, ये रोजगार प्राप्ति के हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये आपको अवश्य इसका ध्यान रखना है कि जितनी अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करेंगे उतना ही शीघ्र फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपके नौकरी के योग होने भी चाहिए। देखिए, ऐसा मैं आपको बता दूं और आप कर लें, कल को आप बोले नहीं हमें तो कोई फल नहीं है। योग भी तो होने चाहिए ना भाई, योग भी तो कोई चीज़ है। लेकिन आप इसको करेंगे तो फल निश्चित मिलेगा। इसमें आपको करना क्या है, आपको किसी भी शुभ समय में एक पीला वस्त्र ले लेना है, धारण करना है ना, लेके धारण करना है आपको पीला वस्त्र, इतना बड़ा हो कि आप धारण कर सके। पीला वस्त्र या कोई पीला शर्ट है, धोती है, ये पहन के आपको पश्चिम मुखी होकर बैठ जाना है और उसके सामने आपको एक पाटा ले लेना है। पाटे के ऊपर आपको एक चने की दाल की ढेरी बनानी है, उस पर तांबे के कलश में जल भर कर रख लीजिए, उसके ऊपर से उसको कटोरी से ढक दीजिए या उसके ऊपर कटोरी रख दीजिए। उसमें एक पारद मोती, आपको पारद मोती की 7 अभिमंत्रित धन कारक कोड़ियों की, है ना, उसके साथ साथ एक चेटक हकीक आता है उसकी, एक मोती शंख और 3 लघु नारियल की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी है ना। किसी भी आप पंसारी से लेके आ सकते हैं या जहाँ पे भी हमारे ये यंत्र वगैरह पूजन सामग्री मिलती है वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। और आपको एक हकीक की माला लेनी है। हकीक की माला से 11 माला आपको जो अब मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उसका जाप करना है। अब वो मंत्र क्या है आप नोट कर लीजिए और या आप सुन लीजिए। 2 बार मैं रिपीट करूँगा, है ना, आपको वापस भी बताऊँगा तो आप सुन लीजिएगा, है ना, और इसको ध्यान से करिएगा। ओम श्रीम श्रीम क्लीम ग्लो गम गणपते वर वरदे मम नमः। वापस से आप इस मंत्र को एक और बार सुन लीजिए। ओम श्रीम श्रीम क्लीम ग्लो गम गणपतये वर वरदे मम नमः का जाप करना है 11 माला हकीक की माला से। ठीक है। जाप के बाद में कलश का जो जल है, कलश के जल को तुलसी के वृक्ष के अंदर आप अर्पित कर दें और अन्य सामग्री को आप पीले वस्त्र में बांधकर किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। कुछ ही समय में आपको चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको कॉल लेटर आ जाएगा। ठीक है। इसी में हम दूसरा जो उपाय आप बताने जा रहा हूँ वो आप देख लीजिएगा। शुक्ल पक्ष के जो प्रथम रविवार होता है, प्रथम रविवार को, शुक्ल पक्ष का प्रथम रविवार को आपको इस उपाय को आरंभ करना है। सूर्योदय काल में गीला सर, जब हम जैसे नहाते हैं ना, नहाना है मतलब, या गीला नहा के गीला सर, गीला ही होना चाहिए, आप अपने बालों को सुखाए नहीं। 11 माला गायत्री मंत्र का जाप करें, है ना, और ये लगातार आपको 40 दिन तक करना है। आप जितनी भावना के साथ इस उपाय को करेंगे उतनी ही शक्ति आपको मिलेगी और उतने ही जल्दी, है ना, क्योंकि ये आपको त्रुटि रहित लगातार 40 दिन तक करना है। अगर पूर्ण श्रद्धा और त्रुटि रहित आप इसको करते हैं तो ये समाप्त होने से पहले 40 दिन से पहले आपको रोजगार प्राप्त हो जाएगा, ये गारंटी है ना। लेकिन आपको भी त्रुटि रहित, श्रद्धा के साथ में और विश्वास के साथ में और नियमितता। देखिए, श्रद्धा भी होती है ना, विश्वास भी है, लेकिन नियम से नहीं है, नियमितता नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, रेगुलर नहीं कर रहे तो फिर फल नहीं मिलता है ना। तो नियमितता भी बहुत ज़रूरी है, तभी हमें इन उपायों का फल मिलता है। इसी में हम अब चौथा उपाय लिखेंगे। यदि आप किसी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं तो आपके, है ना, तो उससे पहले वाले आपको रविवार को क्या करना है, जल में गुड़ मिलाकर आपको सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए अर्पित करना है ना। तो उससे आपके नौकरी की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर कच्चे सूत को लेकर, एक कच्चा सूत लीजिएगा, उसके अंदर आपको ओम गम गणपते नमः का जाप करते रहें और कच्चे सूत में आप
मतलब जितनी बार जाप करें तो 108 बार करना है आपको, तो आप जाप करेंगे तो 108 उसमें गांठें लग जाएगी सूत के अंदर। तो 108 के बाद हर माला की समाप्ति के बाद में आपको एक उस सूत के अंदर गांठ लगा देनी है, ठीक है ना। और माला कितनी करनी थी भाई, माला हमें 11 करनी थी, और 108 का 1 हो गया तो 11 माला हो गई, तो 11 गांठें उसके अंदर सूत के अंदर लग जाएगी। गांठ लगने के बाद में वो एक माला का रूप ले लेगी, है ना, वो गोल हो जाएगी राउंड गांठें भी, और 11 वो भी लग जाएगी। फिर आपको क्या करना है, गणेश जी से आपको निवेदन करना है कि आपको साक्षात्कार में सफलता मिले, नौकरी प्राप्त हो, रोजगार प्राप्त हो। फिर जब आप ये अर्पित करके चले, और फिर आप क्या करें, ये अर्पित करके आप जो भी आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने या जो भी करने जा रहे हैं वो आप चले जाएं, नौकरी ढूंढने के लिए चले जाएं। जब आपको नौकरी मिल जाए, लेकिन इसे रखना शुद्ध स्थान पे, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी मंदिर में रखिएगा इसे, है ना, या कोई भी शुद्ध स्थान हो वहाँ रख दीजिएगा। फिर आप निश्चित होकर चले जाइए। सफलता जब आप नौकरी मिल जाए, आपको रोजगार मिल जाए, तो आपको आपका वचन पूरा करना है। फिर आपको क्या करना है, वो माला गणेश जी को अर्पित करनी है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, गणेश जी को क्या चीज़ बहुत पसंद है, आपको मोदक का भोग लगाना पड़ेगा उन्हें। तो पहले मोदक का भोग लगाएं और गणेश जी को वो माला अर्पित कर दीजिए कि आपको रोजगार प्राप्ति अवश्य होगी, जरूर मिलेगी। देखिए, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो आपको पूजा, ये उपाय करने के बाद में नौकरी ढूंढनी भी पड़ेगी। इसी में हम छठा उपाय लिखेंगे, जब भी कोई सदस्य, कोई भी सदस्य, है ना, ये सभी के लिए है, क्योंकि देखिए ये समस्याएं बहुत जनों के साथ में है। तो सभी के लिए, जो भी व्यक्ति साक्षात्कार इंटरव्यू देने के लिए बाहर जाए, तो वो हमेशा शक्कर मिला दही, है ना, दही में शक्कर मिला के, तो जब भी जाए तो उसको खिलाकर ही विदा करा करें, बिना मतलब मुंह मीठा करके, है ना। और वो भी दही और शक्कर, तो मुंह मीठा करके जाएगा तो वहाँ सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। विदा करें, और जब वो मुख्य द्वार पे जा रहा हो ना, तो साबुत जो मूंग आते हैं वो उसके दाने उस पर फेंक दीजिए, है ना। और उन्हें निकाले नहीं, जिसके ऊपर गिरे वो भी नहीं निकालें, और आप भी, जब तक वो नहीं चला जाए आप भी फिर उसकी सफाई ना करें। जब वो चला जाए तो उसको क्या करें, आप दानों को झाड़ू से एकत्रित कर लें और घर के बाहर फेंक दें। और वो उस व्यक्ति को हटाने नहीं है, वो चला जाए, अपने आप गिर जाएंगे वो, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। फिर इसमें हम 7वां उपाय लिखेंगे, यदि जैसे आपको ये नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है, तो आपको किसी भी शुभ समय में श्री राम दरबार की एक तस्वीर लेके आनी है ना, छोटी बड़ी जैसी आपकी इच्छा हो, आपकी श्रद्धा हो, वैसी आप लेके आइएगा। उनके समक्ष बैठ जाइए, वहाँ मोटी धूप करिएगा, है ना, छोटी नहीं, मोटी अच्छी धूप करिएगा, और एक घी का दीपक अर्पित करिएगा। वो घी का दीपक इतना बड़ा हो कि कम से कम वो 3 घंटा चल सके, है ना, 3 घंटा चल सके, 3 से 4 घंटा चल सके, इतना उसमें घी हो, इतनी मोटी बाती हो, और इतनी ही मोटी धूप हो। धूप आके छोटी पड़ जाए तो वापस कर सकते हैं, लेकिन घी का दीपक तो चले। एक तरह से वो बड़ा दीपक आप इस्तेमाल करें, और आपको उनके समक्ष बैठ जाना है राम दरबार के, और एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इसका आपको 1001 बार जाप करना है इस मंत्र का। और जब जाप पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में गाय को हरी घास खिला दीजिएगा। कुछ ही समय में आपको प्रभाव दिखने लग जाएगा, और वो आपके लिए एक तरह से अनएक्सपेक्टेड प्रभाव होगा, आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ, यदि आप काफ़ी समय से बेरोजगार हैं, बहुत समय हो चुका है, सब उपाय करके थक चुके हैं, तो इसी उपाय को आपको लगातार 21 दिन तक प्रयोग करना है। आपको अवश्य ही रोजगार या नौकरी मिल जाएगी। बस श्रद्धा रखिएगा, विश्वास रखिएगा, और मैं फिर उसी शब्द का उपयोग करूँगा, नियमितता। नियम के साथ और नियमितता के साथ करेंगे तो भगवान जरूर देंगे। भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन जो पद्धतियाँ बनाई गई है, देखिए ऐसा नहीं है कि हम फिर हर जगह कहीं पे भी कर लें। देखिए आखिर ऐसा होता तो मंदिरों का निर्माण नहीं होता, क्योंकि मैं थोड़ा मंदिर निर्माण कला का भी स्टूडेंट हूँ। तो क्यों मंदिरों का निर्माण किया जाता है, क्यों वहाँ के वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्यों
जो मूर्तियाँ होती है उसके वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग होते हैं। देखिए हर जगह की मंदिरों की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे आप माँ लक्ष्मी टेम्पल देख सकते हैं, है ना, मदुरई का। आप त्र्यंबकेश्वर टेम्पल देख सकते हैं, ये पुराने। आखिर मैं यहाँ अपने जयपुर की बात करूँ तो आप पधारिए घुश्मेश्वर टेम्पल, सिवाड़ पधारिए, वहाँ है। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी साइट्स हैं और पुराने पुराने मंदिर है, तो वहाँ क्यों इतने इफेक्टिव है, क्यों इतने लोग जाते हैं। श्री बालाजी टेम्पल, माफ़ कीजिएगा मैं बताना भूल गया, बालाजी टेम्पल, क्या खासियत है उन चीज़ों की, तो वाइब्रेशंस की ही खासियत है, तो वहाँ हमारा अपने आप मन लगता है स्वतः। चलिए इसमें अब मैं थोड़ा मुद्दे से भटक गया था। अब ये आखिरी उपाय है रोजगार प्राप्ति का। हाँ, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको आखिर लगता है तो आप माँ लक्ष्मी की अच्छी आप मूर्ति भी बनवा सकते हैं, है ना। वो आपकी आय व्यय के अनुसार बन सकती है मूर्ति, क्योंकि आय व्यय के ऊपर बहुत कम जने काम करते हैं। सौभाग्य से मैं उनमें से एक हूँ जो काम करते हैं। तो आप आय व्यय से अनुसार आपकी टेबल है, कुर्सी है, मूर्ति है, ये चीज़ें, टेम्पल है ना, आपकी ऑफिस टेबल्स है, तो वहाँ आपको इन चीज़ों से भी काफ़ी लाभ मिलता है। चलिए हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं, और ये आखिरी उपाय आप लिख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को आपको किसी सिद्ध दक्षिणामुखी हनुमान जी के मंदिर में जाना है। वहाँ सिंदूर का चोला, है ना, सिंदूर तथा चोला अर्पित करना है आपको, है ना। और एक राम नामी क्या होती है, जो जिस पे राम का नाम लिखा होता है, हनुमान जी को वो बेहद पसंद होती है, वो अर्पित करनी है। और फिर क्या करना है, 108 परिक्रमा लगानी है। कहाँ, हनुमान जी के। प्रत्येक परिक्रमा के बाद चालीसा का पाठ करना है ना। उसके पश्चात उनके चरणों में ही बैठकर आपको 3 बार श्री हनुमानाष्टक, 3 बार ही बजरंग बाण और 3 बार ही श्री हनुमान बाहु का पाठ करना है, वो भी लाल मूंगे की माला से। और उसमें आपको मंत्र क्या करना है, देखिए मंत्र लिख लीजिएगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम फल पाई। एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। तो ये मंत्र आप लिख लीजिएगा, और इसकी 11 माला का आपको वही हनुमान जी के पास समक्ष बैठ के आपको जाप करना है। और जब माला का जाप पूर्ण हो जाए तो साष्टांग दंडवत होकर अपने रोजगार प्राप्ति के लिए निवेदन करें। कुछ ही समय में प्रभु की कृपा से आपको अवश्य रोजगार प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो पहुँचे। हाँ, एक निवेदन और है, इसे, ये जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।